हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी जितनी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है वह कर रहे हैं, और यह ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरे सब्जेक्ट की चलाई जा रही है। हम लोगों ने कल के क्लास में जो वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने संस्कृत की, उसके बाद इंग्लिश की पूरी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत की पूरी ऑब्जेक्टिव और आपदा की पूरी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को जरूर देखें, वह वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो 10:30 बजे दिन में अपलोड होती है। डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का भी लिंक और हमारे चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जरूर जाके देखें। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का क्लास का चलिए आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे वह करेंगे ऑब्जेक्टिव अर्थ किसका, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर का यह ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, अमेरिका में हो कि रूस में है कि भारत में है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो भारत में बात करें बच्चों, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों है, यहाँ पर बहुत सारे चीज, यहाँ पर अर्थ के रूप में, अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे चीज का यहाँ पर उपयोग होता है। यह हमारा जो है भारत है, यह मिश्रित है, यानी हर जगह का, हर देश का, हर पूरे विश्व का यहाँ पर व्यापार होता है। इस चलते यह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा गया है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। तो निम्न में से किसको प्राथमिक से यानी प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा गया, औद्योगिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, कृषि पर। यहाँ के जितने भी व्यापार होती है, जितने भी व्यापार होती है, ज्यादा व्यापार किससे होती है, कृषि से होती है। तो किस पर करती है निर्भर, कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। जहाँ की अगर बात करें बिहार की, बिहार की किसकी, बिहार की, तो बिहार की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन की बात की जाए, तो यह जो होती है औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, यहाँ पर ज़्यादा लोग किसान होते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में, हमारे जो भारत है, इंडिया में यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो यह किया गया 15 मार्च 1950 को। कब किया गया, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया, जहां पर योजना का आयोग की जो भी योजना होती थी उसको निकाला जाए। इस कहाँ कब हुआ, 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल, है ना, जवाहरलाल का योजना जो है रोजगार योजना, यह 2019 में क्वेश्चन पूछा है, यह कब लागू की गई। कब लागू किया गया था, 1988 में किया गया था कि 1989 में किया गया था। तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यह 1989 में किया गया था, 1989
1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? या 2019 में क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। कितना में क्या था? 1952 में यह राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो योजना आयोग था, ठीक है ना, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? तो वह बना नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हम लोग जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। नोबेल पुरस्कार को सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री हैं, कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता है, क्या कहता है? विकसित। रे, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह विकसित देश है। जिस देश की राष्ट्रीय आय क्या हो? कम हो, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी वह क्या होगी? अविकसित। ठीक है। और अर्ध विकसित जो अभी क्या है? विकास की ओर चल रहा है, बढ़ रहा है, वह कहलाता अर्ध विकसित। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा? राष्ट्रीय आय किस जिसकी अधिक हो, तो राष्ट्रीय आय किस देश की सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग कब बना? 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया? तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कि जितने भी योजना निकालते हैं, कौन निकालते हैं? हमारे प्रधानमंत्री निकालते हैं। कौन निकालते हैं? प्रधानमंत्री निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, किस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सेवा क्षेत्र को, है ना, कृषि क्षेत्र को, कि औद्योगिक क्षेत्र को? तो ऑप्शन नंबर ये सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस क्षेत्र की द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है। दूसरा क्षेत्र कहा जाएगा, बात समझिए, पहला क्षेत्र की बात करेंगे, पहला क्षेत्र की, तो पहला क्षेत्र जो होगा वह कृषि होगा। क्या होगा? कृषि होगा। दूसरा जो क्षेत्र होगा, दूसरा क्षेत्र की बात करें तो दूसरा क्षेत्र कौन होगा? उद्योग होगा। क्या होगा? उद्योग होगा। और वह तीसरा क्षेत्र की बात करेंगे, तीसरा क्षेत्र की, तो वह कौन सा होगा? पहला क्षेत्र कृषि हो गया, दूसरा क्षेत्र उद्योग है, तो तीसरा क्षेत्र क्या होगा? तीसरा क्षेत्र सेवा होगा। तीसरा क्षेत्र क्या होगा? सेवा होगा। आपको समझ आ गया होगा, सब नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जितने भी करवाई जा रही है इकोनॉमिक्स की कराई जा रही है। ठीक है। इसका दूसरा चैप्टर है कि राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या है, तो इसका क्या आंसर होगा? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो वित्तीय संबंधी काम, माने इंडिया का, हमारा जो भारत देश है, भारत देश का वित्त सेवा, जैसे वित्त, ठीक है ना, वित्त सेवा यानी साल भर का जो निकालता है कि कितना खर्च होगा, किस क्षेत्र में खर्च होगा, एक निकालता है, बजट निकालता है कि किस क्षेत्र में खर्च होगा। बहुत सारे सभा में बैठ करके लोग निकालते हैं। ठीक है।
तो निकालते हैं तो ये कब निकालते हैं, वह निकालते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसको, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय किसकी सर्वाधिक है, गोवा की। गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो वह जो सर्वाधिक है वो पटना की, कहाँ की है, पटना के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, भारत की बात करिए अगर, अगर भारत का बात आएगा प्रति व्यक्ति है, एक व्यक्ति, यह जो व्यक्ति है, ठीक है ना, यह जो व्यक्ति है कहाँ की, भारत का व्यक्ति है, तो उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ होगी, पूरा भारतवर्ष में। तो गोवा आएगा, क्या आएगा, गोवा आएगा। लेकिन जब बिहार की बात करेंगे, है ना, बिहार में एक व्यक्ति है, ठीक है ना, ठीक है, बिहार में एक व्यक्ति है, ठीक है, तो बिहार में जो व्यक्ति, इसकी जो आय होगी वह सबसे ज्यादा, पटना में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, दादा भाई नौरोजी के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो वह लगाए थे ऑप्शन नंबर ए 1868, 1868 में। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर में, प्रत्यक्ष कर में अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आय को, उत्पादक को, किसको किया गया कि प्रत्यक्षकरण के अंतरिक्ष में शामिल किया गया। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी करवा रहे हैं हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में आने की संभावना है। जिसका सबसे ज्यादा किसको प्रत्यक्ष रखा गया, आय को। ऑप्शन नंबर ए को सही मानिए। नेक्स्ट बढ़िए, सन, ठीक है, 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25,494। नेक्स्ट है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। नेक्स्ट है, बिहार की प्रति व्यक्ति गरीब से गुजर रहे हैं, तो कितना है, ऑप्शन नंबर 41.4%। नेक्स्ट है, कार्यों के बदले में जो परिश्रमी मिलता है उसे कहते हैं आय। जो हम कार्य करेंगे, जो हम कार्य करेंगे और जो कार्य के बदले में हमको जो आय मिलता है उसको हम कहते हैं आय कहते हैं। ठीक है, जो कार्य के बदले यानी जो परिश्रम करेंगे, जो हम लेबर करेंगे उसके बदले में जो मिलेगा उसको आय कहते हैं। और जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई के बाद आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो परिश्रम का क्या है, फल मिलता है। तो वही कार्य करते हैं तो उसमें परिश्रमी मिलता है, वह क्या कहलाता है, वह आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय कहलाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सबसे कम की बात करें तो शिवहर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन जो तीसरा नंबर चैप्टर से है, मुद्रा बचत साख से, कि मुद्रा के कार्य हैं। 2018 में यह पूछा है कि मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो मुद्रा का कार्य मापन भी है, संचय भी है, भुगतान भी है। मुद्रा को हम संचय भी कर सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं और माप भी सकते हैं कि कितना पैसा हमारे पास है, ये भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है तो मुद्रा है। ठीक है, साख का क्या अर्थ होता है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा है, इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना। साख क्या कहलाता है कि जब किसी व्यक्ति पर
किसी व्यक्ति पर विश्वास, है ना, विश्वास या ऋण लौटाने की क्षमता हो, ठीक है, तो वह साख कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करने की क्षमता दोनों अगर हो तो वह साख का अर्थ कहलाता है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? चेक है कि ड्राफ्ट है कि 10 रुपया का नोट? यानी नोट जो होता है, जो नोट होता है वह विधि ग्राह्य मुद्रा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एटीएम का अर्थ होता है क्या? एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम जो आप यूज करते हैं, एटीएम जो यूज करते हैं एटीएम का, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वचालित ट्रेलर मशीन। यानी जैसे हम काम कर रहे हैं उसमें स्वचालित होना ही कहलाता है एटीएम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इसका सही आंसर होगा साख पत्र नहीं है, चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, चित्र मुद्रा नहीं है। अगर मुद्रा पर चित्र है तो वह खाली मुद्रा का चित्र बना दिए तो वह जो मुद्रा का साख पत्र नहीं होगा। अगर चित्र हम बना के देंगे तो हमको चेक चाहिए या ड्राफ्ट दो या हुंडी दो। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा क्या होगा? रूबल। रूस की मुद्रा रूबल, रूबल ऑप्शन नंबर ए। भारत की मुद्रा क्या होती है? भारत की मुद्रा होती है रुपया, रुपया। ठीक है, तो भारत के जिस तरह मुद्रा रुपया होती है उसे रूस की जो मुद्रा होती है वह रूबल होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ऑप्शन नंबर बी मुद्रा है। ठीक है, चौथा नंबर चैप्टर से यह क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन है। 2019 में पूछा है। कब पूछा है? 2019 में यह पूछा है कि जो गैर संस्थागत वित्त प्रदान वाली जो संस्था उसको कहते हैं महाजन। उसको क्या कहते हैं? महाजन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कितने हैं? 14 हैं कि 19 हैं कि 20 हैं कि 27 हैं? तो भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं वह 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संस्था वित्त साधन कौन है? संस्थागत वित्त साधन जो है वो व्यवसायिक बैंक होती है। कौन होती है? व्यवसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट है, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1969 में हुआ, मैंने 1969 ईस्वी में हुआ। भारत की वित्तीय राजधानी यानी वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? जहां पर क्या है? आरबीआई है। आरबीआई बैंक जहां पर है, जिसका ये सब ब्रांच होता है, एसबीआई, आरबीआई बैंक का एक ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा यह एक ब्रांच है। तो उस ब्रांच का जो मेन हेड ऑफिस है वह आरबीआई होता है, जिसका क्या होता है? रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह कहाँ पर है? फाइनेंशियल कैपिटल शहर का कहाँ, किसको, वित्तीय राजधानी कहाँ है भारत की? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मुंबई में क्या है? आरबीआई बैंक है। क्या है? आरबीआई बैंक है, जो वित्त को, जितने भी भारत वर्ष में जितने भी वित्त संस्थान है उसको देखने का काम करता है। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई का एक पार्ट है। क्या है? एक आरबीआई का पार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक एसबीआई होता है। स्टेट बैंक एसबीआई होता है। जो रिजर्व बैंक का एक पार्ट होता है, रिजर्व बैंक का एक पार्ट होता है। पंजाब नेशनल बैंक, यह भी एक पार्ट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यह भी एक पार्ट है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसका केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्र का, तो यह बैंक होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, ये लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि एसबीआई क्या है। तो एसबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, जो केंद्र का बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, उसका ये पार्ट होता है। कौन? एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक बैंक। कौन है? व्यवसायिक बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 2012 में यह क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1904 में। नेक्स्ट है, देश में सभी कार्यरत क्षेत्र ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 1996, 1906, यानी 1996 जो है देश में कार्यरत राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक है। यानी हमारे पूरे देश में, पूरा इंडिया में 196 ग्रामीण बैंक है। ठीक है, ये सब जितने भी चल रहे हैं, ये किसके चल रहे हैं? इकोनॉमिक्स का चल रहा है सेशन। जितना भी चल रहा है या इकोनॉमिक्स का सेशन चल रहा है, आप लोग दिमाग में रखिएगा, अभी इकोनॉमिक्स का चल रहा है। ठीक है, इसमें जो 5वां चैप्टर है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2019 में। 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र का महाशक्ति के रूप में उभर गया? तो इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को, है ना, साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कितने दिन के लिए होती है? कितने दिन के लिए होती है? तो इसका सही आंसर होगा 100 दिनों के लिए। 3 महीना होता है। 3 महीना, ठीक है ना, 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, 3 मंथ से 90 डेज का होता है। 10 दिन और ज्यादा कर दीजिए, 90 डेज है। उसके बगल में कौन है? 100 दिन, तो इसलिए 100 दिन ही मानिएगा। इसमें 100 दिनों ही लिखा हुआ है। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर की जो कम से कम कितने दिनों के लिए होती है? तो यह होती है 100 दिनों के लिए, 100 दिन के लिए होती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? 2019 में क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर होगा, इनमें से बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन बीमारू बीआईएमआर राज्य नहीं है? तो वह हो गया ऑप्शन सी कर्नाटक। किस क्षेत्र के द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम बताए थे पीछे भी कि उद्योग को हम, कृषि को कि किसको कहते थे? द्वितीयक थे, यहाँ पर उद्योग को कहा जाएगा। ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सेवा क्षेत्र को समानता कितने भाग में बांटा गया? 2012 में क्वेश्चन पूछा है। इसको बांटा गया 6 भाग में कि 2 भाग में? किसको बांटा गया? इसको 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, बिहार एक राज्य है, बिहार एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जो आपको हम बताए थे पीछे भी। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में प्रमुख घटक नहीं है, मानव पूंजी निर्माण में प्रमुख घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर कोई नहीं। ठीक है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र है। यह मैंने इंपॉर्टेंट है,
जितने क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट देखे हो रहा है, ये वाला दिमाग में आपको बैठा देना है कि ये क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही के मदद से ये चैनल अनुराग ऑनलाइन क्लास आगे बढ़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए। आपके लिए प्रत्येक दिन मेहनत किया जा रहा है और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए चैप्टर वाइज लिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर इकोनॉमिक्स का, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका फोर्ड मोटर्स, कोको कोला या सैमसंग, तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। तो 2019 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, तो जरूरी है कि 2023 में भी यह आ सकता है। यह भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो सैमसंग है, फोर्ड मोस्टर है, जैसे दोनों आप पहले का ऑप्शन देखें, लेकिन इसमें क्या है कोको कोला भी, लेकिन पार्ले या टाटा या इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, ऑप्शन नंबर ए 2019 में, यह बिहार बोर्ड में पूछा। नेक्स्ट है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक जो है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, ना ज्ञान है, ना कौशल है, ना अनुभव है, ठीक है। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है नियंत्रित अर्थव्यवस्था से। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के 4 अंग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो यह इनमें से कोई नहीं, ना विश्व बैंक है, ना आईसीआईसीआई बैंक है, ना यूनानी बैंक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी का। पार्ले के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो इसको किया है कोको कोला ने, ठीक है। दूरसंचार सुविधा नहीं है। दूरसंचार सुविधा जो है संवाद दूरसंचार सुविधा नहीं है, फैक्स है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, या दूरसंचार सुविधा। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण भी किया गया, निजीकरण भी किया गया, वैश्वीकरण भी किया गया, ठीक है। तीनों होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वैश्वीकरण का एक और क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। बच्चों वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यापार भी है, पूंजी भी होता है, तकनीकी हस्ताक्षर भी होता है, सूचना प्रवाह द्वारा देश के अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के समान समन्वय, यह जो पूरे हैं, यह जो है वैश्वीकरण का अर्थ होता है। जब लिखे जाए कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो हम लोग ये लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है कि स्वर्णोभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरातन चिन्ह का होना आवश्यक है। आईएससी मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इनमें से हॉल मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्वर्ण भूषणों को प्रदेश का 2019 में क्वेश्चन पूछा है, 2018 में पूछा है, 2013 में पूछा है, 2018-19 में लगातार पूछा आ रहा है, ये 2023 के लिए भी यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉल मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ। 2019 में क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर होगा अक्टूबर 2005 में, ठीक है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो ए नंबर होगा इसका 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया है, अधिक 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य आयोग में। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। 2016 में पूछा, 2013 में पूछा है, इसका सही आंसर होगा हॉलमार्क, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉलमार्क का चिन्ह
लोगों किस वस्तु की गुणवत्ता का है, तो सोने के आभूषण का। उसमें भी था, इसको घुमा के क्वेश्चन दे दिया, इसको क्या किया, घुमा के क्वेश्चन दिया। बिहार बोर्ड ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। इसका क्या, सोने के आभूषण का। और सोने का आभूषण में किससे जान सकते हैं, तो हॉलमार्क से जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना होता है, मतलब ये याद रख लीजिए, राष्ट्रीय जो उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, 1800114000। आपको कोई उपभोक्ता संबंधी अगर शिकायत है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर इसमें दे दिया है ना बच्चों। कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने आज का जो वीडियो था उसमें सबसे पहला हम लोग इसका जो इकोनॉमिक्स का ऑल चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। उम्मीद आपको अभी तक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो ठोको, हो सके तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, 1 सेंचुरी पहुंच जाना चाहिए लाइक, 100 लाइक। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिविक्स का। सिविक्स का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र में किस तरह सत्ता में साझेदारी हुआ, तो उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, भारत में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ है औरतों के, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्थान में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थान में। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है, किस पर होता है, ए, धर्म पर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वह होता है 8 मार्च को। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, तो यह होगा लोकतंत्र। ठीक है, भारत संविधान में अनुच्छेद नंबर 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, समानता के भी अधिकार दिया, सामाजिक उपचार का स्वतंत्रता का अधिकार होगा। किसका होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन है, जेडी गुड्डी। जेडी गुड्डी, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित, सांप्रदायिक राजनीतिक जो ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किसमें, स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर। ठीक है, भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो भारत संविधान में सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। नेक्स्ट है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता और अपने समेट लेती है, देश की एकता में कमजोर करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसकी सेशन चल रही है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी का क्या कार्य प्रणाली है सिविक्स का, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का सबसे पहला उदाहरण में से कौन, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, कि कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर है अमेरिका। पंचायती राज का स्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, तो इसका होगा पंचायत राज। तो पंचायत राज का इनमें से स्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर निगम, जिला परिषद। तो इनमें से पंचायती राज स्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ग्राम पंचायत तो है पंचायत का, पंचायत समिति भी है, ठीक है, नगर निगम भी है, जिला परिषद अलग है कि नगर निगम अलग है,
इसका सही आंसर होगा नगर निगम। इसका सही आंसर क्या होगा? नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो यहां पर लिख दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था सर्वाधिक किस राज्य पर लागू किया जाता है? तो वह क्या जाता है? बिहार पर। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, सबसे पहला कहाँ किया गया? तो वह किया गया ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया था? चेन्नई में, जो बिहार बोर्ड 2018 पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो हुई 1959 में। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप कैसे होते हैं? तो त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, बिहार भारत राष्ट्रीय अधिनियम के महिलाओं के 2016 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50%। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका होगा भारत में। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 1950 को। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका होगा सही आंसर जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो वह करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, जो 2018-14 में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, 2012 में यह क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 2011 में यह पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1946 में। नेक्स्ट है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर नंबर 3 है सिविक्स का, जो चैप्टर नंबर 3 है उससे है। तो सूचना का अधिकार का संबंध किस कानून से कब बना? तो वह बना 2005 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में एक की पार्टी की मोहब्बत है? तो बी होगा जनता पार्टी की। राजनीतिक दलों के मान्यता और चिन्हित किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों के जितने भी दल बन रहे हैं, जितने भी दल बन रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी जो चिन्ह होती है वो निर्वाचन आयोग ही देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुआ था। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 में क्वेश्चन आया था। 16वीं लोकसभा चुनाव ऑप्शन नंबर सी 2014 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो कमल का फूल है। 2019 में क्वेश्चन आया। बिहार में संपूर्ण क्रांति, यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार में महत्वपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को माना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है चौथा नंबर चैप्टर, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? 2014 में यह क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों। तो यह जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं, क्या बताते हैं? ऑप्शन नंबर एक, लोकतंत्र में विकास स्थान साथ ही चलते, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो अशिक्षा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील और समाज में सबसे निचले पायदान पे 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्सा पर अपना जीवन यापन करते हैं? ऑप्शन बी 3%। विश्व में कौन सा शासन व्यवस्था अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जनता जो है खुद से अपने राजा को चुनती है, अपने प्रधानमंत्री को चुनती है, अपने नेताओं को चुनती है कि जो देश को संभाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 होगा देश। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती? तो लोकतांत्रिक शासक का। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है जहां पर जनता जो है अपने द्वारा किसी भी प्रतिनिधि को स्वच्छंद रूप से चुन सकती हो। ठीक है, या इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर एक राजनीतिक व्यवस्था है, या इसको डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया एक शासन है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया एक प्रकार का शासन है, वह कहलाता है लोकतंत्र। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा यह होगा एक राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और अगर डिफिनेशन की बात आए इसका जो, अगर बोलेगा लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया एक शासन है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण शासन व्यवस्था भी होगा, विविधता में सामंजस्य भी होगा, लोगों का शासन, तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार में नहीं हो सकी है। ठीक है, वहां पे क्या है? राजाओं का शासन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सिविक्स का जो है लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया एक शासन, ही कथन किसका है? तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया एक प्रकार का शासन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती किस पर? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या जो है वह 35 है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, क्या कुपरिणाम? अलगवाद। ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर होगा 10%। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा 240 साल। नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितनी है? तो मतदाताओं की संख्या 71 करोड़ है। पुष्प कमल दहलील प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी क्या है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% होती है। अगर बात करें 14वीं लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो वह होगी 6.51%। तो आज सिविक्स का भी हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी इंपॉर्टेंट है वो भी कर लिया। तो हम लोगों ने क्या क्या किया? इकोनॉमिक्स का किया, सिविक्स का किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट जो बुक है वह इतिहास हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो जरूर फटाफट शेयर कीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चलाई जा रही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गैरोबाल्डी पेशे से क्या था? फर्स्ट चैप्टर का यह क्वेश्चन है कि गैरोबाल्डी पेशे से क्या था? गैरोबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है,
नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। जो यूरोप का मरीज है तुर्की को कहा जाता है। इस 2019 में एम आया था। नेक्स्ट है, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इस किसने किया था? मेजनी ने किया था। 2019 का एम ए क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 2018 में क्वेश्चन पूछा है। इसको कहते हैं सीडान का युद्ध। सीडान का जो युद्ध हुआ, जो सीडान का युद्ध हुआ, उसमें जो जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हो गया। तो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्राधिकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा यूनान। नेक्स्ट है, इटली में जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं यूरोप महादेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रक्त और लोह की अभिलंबन किसने किया? रक्त और लोह की अभिलंबन हिटलर ने किया था कि बिस्मार्क ने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्जन्म की गई? किस शासन की पुनर्जन्म किया गया था? इसका बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो का किया गया था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सेडान में हुआ था। जो 1870 में फ्रांस और प्रसा दोनों के बीच, फ्रांस और प्रसा दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1870 में हुआ था। मुझे कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, मार्क्स ने 1800 है ना 1867 में पुस्तक की रचना किस साम्यवादियों के बाइबिल कहा था? यानी पुस्तक की जो रचना की थी जिससे क्या क्या था? साम्यवादियों का बाइबिल कहा था। और इसका सही आंसर क्या होगा? साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, द जर्मन अस्लेटन के वर्ग। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। नेक्स्ट है, वार एंड फीस किसे कहा जाता है? वार एंड फीस जो कहा जाता है वो टॉल्स्टॉय को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जर्मनी में हुआ था। और हर साल क्वेश्चन पूछा, 2019, 15, 11, 11 सब में पूछा है। तो इस 2023 में भी आने की पूरी संभावना है। या कोई भी एग्जाम बिहार बोर्ड की आएगी तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के जरूर आएगी कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का बच्चों जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी को गोला लगाइए। अगर गोला लगाने की बात आएगी तो ऐसे से हम लोग क्या करेंगे? भर देंगे उसको, क्या करेंगे? गोला लगा देंगे। और किसको लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी को लगा देंगे। ठीक है, यानी जर्मनी को लगा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, समवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? समवादी घोषणा पत्र के लेखक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। लिस्टोल चार्ल्स थे कि मैक्सवेल थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नवंबर 1917 में हुआ था। ये 2018 में पूछा, 2012 में पूछा, 2011 में पूछा, तो 2023 में भी आने की संभावना। क्या लगा देंगे? जो वीडियो देख के जाएंगे वह क्या लगाएंगे? नवंबर 1917। जो हमारा वीडियो देखेंगे क्या लगाएंगे? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी को मार के आएंगे। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? बोल्शेविक क्रांति आपकी हो गई। नेक्स्ट जो आ गया कि बोल्शेविक बेस्टलोसिन की संधि किस देश के बीच हुई थी? 2018 में क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मन के बीच में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस और जर्मन के बीच में। रूस के जार का अर्थ क्या होता है? रूस का जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को कहा जाता है, रूस के सम्राट को कहा जाता है रूस का जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस का जार कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। नेक्स्ट है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? 2011 में क्वेश्चन पूछा है। इसका सही है, टॉक्सटिग ने किया था।
और एक ठो और क्वेश्चन है 11 नंबर ले लीजिए कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। क्या है, किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है किसका? हिस्ट्री का। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 की पहला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? 2019 में क्वेश्चन पूछा। इसका सही आंसर जो होगा यह होगा ऑप्शन में सूर्यवर्णम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वह थे पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है यह सब जितने भी ऑब्जेक्टिव सब आया हुआ है 2018 में हुआ, 2019 में एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 2018 में क्वेश्चन आया। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी हेनेवा समझौता। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आएंगे? कंबोडिया आएंगे, वियतनाम भी आएंगे और लाओस भी आएंगे। ठीक है, तो तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था, कि 1907 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1911 में हुआ था। चारों में से कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए 1907 में हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम 2019 में क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा फान बाउ चाउ। फान बाउ चाउ नाम क्या है भाई? फान बाउ चाउ। तो फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द ऑथर ऑफ वियतनाम लिखा था, जो 2011 में क्वेश्चन आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है होआ हो आंदोलन। होआ हो आंदोलन, होआ हो आंदोलन कब हुआ था? क्रांतिकारी था, प्रकृति कौन सा प्रकृति? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, सामाजिक था कि क्रांतिकारी था? तो क्या होगा? क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था होआ हो आंदोलन। ठीक है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानु का ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया के थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या क्या जाते थे? कोलोन। कोलोन कहा जाता था। कोलोन, कोलोन जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चैप्टर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी 1885 में ए ओ हुम इसके क्या थे? स्थापक थे। टीपू सुल्तान के शासक थे। 2019 में क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। गांधी जी के साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2019 में क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर होगा 1916 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 2019 में क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये सब जितने भी चल रहे हैं, सब जितने भी चल रहे हैं वह 10th सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव चल रही है, जिसमें हिस्ट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हिस्ट्री की बात हो रही है। हम लोगों ने सिविक्स को खत्म कर दिया, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर दी, हम लोग अब हिस्ट्री चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सविनय विज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 2019 में है दांडी यात्रा से हुआ था 1930 में। ठीक है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? 2019 में यह है तो दयानंद सरस्वती ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? 2018 में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी मनमोहन दास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी हमारे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? कहाँ पे मिली थी? तो ऑप्शन नंबर ए बारदोली में। पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में किया था? तो वह जो वार्षिक अधिवेशन लाहौर का था 1929 में यह हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फी लैंप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? 2019 में क्वेश्चन आया, 2019 में, दोनों 2019 में भी आया, अभी आने की संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैरफी डेवी ने।
नेक्स्ट है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी 1881 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष वयस्क मताधिकार प्राप्त करते थे कब, तो 1828 से। स्पेनिंग जेवी का आविष्कार कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी 1770 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना स्थापना कब हुआ, 2016 में। यह क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1920 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए ला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर उद्योगों का निर्माण होना, उद्योगों का निर्माण होना ही औद्योगिक क्रांति कहलाती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में, सबसे पहले इंग्लैंड में आया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो ऑप्शन नंबर बी 1907 में किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मार्क्स ने किया था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में। यहाँ पर क्या होगा? कायला नहीं, यहाँ पर प्रिंटिंग हो गया कोयला, यहाँ पर क्या होगा? कोयला उद्योग, कोयला उद्योग, इसके जगह पे यहाँ पर है ये वाला। कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ, तो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1970 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। हम लोग स्पीड में कंप्लीट कर लेंगे तो ज्योग्राफी भी आज कंप्लीट हो जाए। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का सबसे अधिक महानगर में होता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, पाटलिपुत्र था। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसे वर्ग का शोधन किया? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ऑप्शन नंबर श्रमिक वर्ग को। ठीक है, कौन सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए हैं? ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। ठीक है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी 1870 ईस्वी में होगा। नेक्स्ट है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनबेर हेडवर्ड्स ने। नेक्स्ट है, 1810 से 1880 तक लंदन में 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुंच गया था आबादी? तो पहुंच गया था ऑप्शन नंबर सी 40 लाख। अस्थायी कृषि से प्रभाव के कैसा जमाव संभव होता है? तो संपत्ति का। ठीक है, समन्ती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील। नेक्स्ट है, शहर को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर उसका है कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो उसका 2019 में क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा 1929 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कभी 2019 में आया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 2018 में, 2011 में, कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक। प्राचीन काल के किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग का। ठीक है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी फासीवादी नाजीवाद शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले बड़े क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर बिहार में किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो वह भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ब्रिटेन बुश सम्मेलन कब हुआ था, किस वर्ष में? 2016 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 1944 में। नेक्स्ट है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया जो कहा जाता है वह कहा जाता है अनुबंधी मजदूर को। पहले विश्व के बाजार में रूप में कौन सा शहर उभरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एलेडिया ने। नेक्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? 2019 में। यह क्वेश्चन है, इसका सच्चिदानंद सिन्हा ने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? 2019 में। क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा चीन में। गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था बाइबिल की। ठीक है,
नेक्स्ट है, किस पत्र को रातों रात बानमुरियन प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 2018 में हमेशा पूछा है, हमेशा आएगा क्वेश्चन। हरिजन ने, भारत मित्र ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, हिंदुस्तान रिव्यू ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई एक महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा गया था? इसने ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर ने। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विस्मय अधिनियम कब पारित किया गया? 1991, 53, 54 या 56? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। 91, 92, 93, 94 कौन होगा? 51 में, 51 में, ठीक है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का दार्शनिक था। तो आज हम लोगों ने क्या किया? 100+ ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन किया। 100+ ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोगों ने आज सिविक्स की, हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स तीनों बुक का ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ज्योग्राफी की और साइंस के ऑब्जेक्टिव को लाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना भूलिए नहीं। नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।